सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरा एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फेस करने का, और उसके बाद मैं उस कंपनी में सेलेक्ट भी हुआ था। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उस कंपनी का नाम है एएनआर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो दोस्तों, जो मेरा ये एएनआर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में जो मेरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था, उसमें टोटल 5 राउंड हुए थे। उन पांचों राउंड का मैं नाम बता देता हूँ। सबसे पहला स्क्रीनिंग राउंड उन्होंने लिया था, उसके बाद उन्होंने एक मेरा मशीन टेस्ट लिया, फिर एक फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू, सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू और लास्ट में वही अपना एचआर इंटरव्यू। तो सारे प्रोसेस को हम देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या पूछा, और हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यही क्राइटेरिया फॉलो होता है। मिड लेवल के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप कह सकते हो, मैं फांग मांग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है चीजें। ठीक है, अगर आप इन कंपनीज में जाना चाहते हो जो मिड लेवल की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आप बेसिकली इस वीडियो को देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें। तो सबसे पहला राउंड दोस्तों जो उन्होंने लिया था, वो लिया था मेरा स्क्रीनिंग राउंड। ठीक है, ये सारा प्रोसेस मेरा उनके ऑफिस नोएडा में हुआ था, तो मैं गया था। ठीक है, तो जो उन्होंने पहला स्क्रीनिंग राउंड लिया, वो मुझे एक कैबिन में बिठाया। एक अलग सा रूम था, बिल्कुल छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी कह सकते हो, छोटा सा। ठीक है, उसमें उन्होंने मेरे को सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए थे। 45 क्वेश्चन का सेट था, पूरा एक पेपर दिया था और एक ओएमआर सीट दी थी भरने के लिए, ऑप्शनल थे। और 2-3 पेज दिए थे मेरे को रफ वर्क करने के लिए। उसमें स्क्रीनिंग राउंड में उन्होंने बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब रिलेटेड से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे दोस्तों। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे, वोकैब के भी क्वेश्चन थे उसमें, तो वो आराम से मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद मेरी सीट जाती है और 10-15 मिनट में वो मेरे को रिजल्ट बता देते हैं कि ठीक है, आपका ये वाला राउंड हो चुका है, अब आपको मशीन राउंड के लिए जाना है। तो अभी 20-25 मिनट का आप ब्रेक ले लो, उसके बाद मशीन राउंड के लिए जाएंगे। तो फिर मतलब उनका खुद का ही ऊपर कैंटीन वगैरह था, मैं वहाँ पे गया, खाया वाया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा मशीन राउंड लिया दोस्तों। मशीन राउंड में उन्होंने मेरे से टोटल 1.5 घंटे दिए थे और 2 क्वेश्चंस पूछे थे। दोनों, एक मिड लेवल का क्वेश्चन था और एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। जो पहला क्वेश्चन था उन्होंने एरे और सॉर्टिंग से पूछा था, और जो दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, वो ग्राफ ट्री ट्रैवर्सल का क्वेश्चन दिया था उन्होंने। ठीक है, तो मैंने 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट में मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर मैंने बुलाया, वहीं पे एक बंदा दिखा जो उनका जो सारा प्रोसेस मेरा मैनेज कर रहा था, उसको बुलाया। उसने फिर एक बंदे को बुलाया जो टीम थी उसकी टेक्निकल की, तो वो आए, उन्होंने सारा चेक करा कि हाँ सारा कुछ टेस्ट केस वगैरह पास कर रहा है, ये वो। फिर उसके बाद वो लैपटॉप जो उन्होंने दिया था मेरे को, लैपटॉप लेगा, उसके बाद वो लैपटॉप उन्होंने दूसरों को दिखाया, और फिर उसके 5 मिनट बाद वो आके बोलते कि आपका मशीन राउंड क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आपको पहला टेक्निकल राउंड के लिए जाना है। उन्होंने मुझसे वहीं बताया कि आपका 2 टेक्निकल राउंड होने वाला है दोस्तों, एक पहला और इसके बाद दूसरा। ठीक है, अलग अलग पैनलिस्ट के साथ होने वाला था। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि क्या ही होगा, चीजें क्या कैसे होंगी। तो दोस्तों, उसका पहला टेक्निकल राउंड होता है मेरा, मुझे अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम की तरह था, वहाँ पे 2 लोग बैठे थे, वहाँ पे मुझे बुलाया गया। वहाँ पे मैं गया दोस्तों पहला टेक्निकल राउंड के लिए। तो मेरा रिज्यूमे था उन पे, उन्होंने वो सारी चीज़ें खोली, सब कुछ देखा। पहले वही इंट्रोडक्शन वगैरह, नॉर्मल रिज्यूमे से क्वेश्चंस थोड़ा बहुत करे उसने। ठीक है, उसके बाद उसने फिर बीएसए के क्वेश्चंस पूछे मेरे से, लॉजिक बिल्डिंग भी करवाई उसने मेरे से, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के भी क्वेश्चंस पूछे मेरे से। ठीक है, जावा के क्वेश्चन पूछे कि हाँ ये रोल जो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ये पहले से डिफाइंड था, जावा डेवलपर के लिए ये रोल है, और मैं जावा डेवलपर के लिए ही गया था दोस्तों। ठीक है, उसने ये सारे क्वेश्चन पूछे और जावा से उसने क्वेश्चन पूछे। मेरे ख्याल से 45 मिनट तक उसने ये करा। ठीक है, उसके बाद 1-2 एसक्यूएल के भी उसने मेरे से क्वेरी लिखवाई। फिर उसके बाद ये जब राउंड हो जाता है, उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा ब्रेक दे देते हैं वो 1 घंटे के आसपास का। तो वहीं आसपास शॉप थी, मैं गया वहाँ पे, घूम वूम के आया। उसके बाद दोस्तों, तो उसने बोला मेरे को कि आपको फोन आएगा कि मतलब अभी आधे 1 घंटे में कि आपका क्या हुआ, तो तब तक आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं बाहर ही घूम रहा था। तो 1 घंटे या 45 मिनट के बाद उसने मेरे को फ़ोन करा दोस्तों, और बोला कि आपका फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, आपको दूसरा टेक्निकल इंटरव्यू और ये एक लास्ट टेक्निकल इंटरव्यू है, इसके बाद आपका सीधा एचआर राउंड होने वाला है, तो आपको उसके लिए आना है। तो उसने मेरे को बताया कि इस फ्लोर पे आ जाओ। वो कंपनी के बहुत सारे फ्लोर थे अंदर, तो उसने मेरे को जिस फ्लोर पे बुलाया दोस्तों, मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ एक केबिन में उसने बिठाया, वहाँ पे 3-4 लोग थे। ठीक है, तो सबने मतलब अच्छे से बिल्कुल पूरा पूछा। ठीक है, सारी चीज़ें पूछी।
ठीक है, जावा डेवलपर। उसने मेरे को पहले बताया कि आपको पता है ना कि ये जावा डेवलपर की रोल है। मैंने कहा हाँ मुझे ये पता है। तो जावा के बारे में उसने पूछा, प्रोजेक्ट के बारे में उसने बहुत क्वेश्चन करे मेरे से। मैंने एप्लीकेशन बनाई थी और एक वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट मेरी HTML CSS JS और टेलविंड का यूज करके मैंने बनाया था। तो टेलविंड पे उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उसके अलावा दोस्तों उसने एप्लीकेशन पे पूछा कि आपने फ्लटर यूज करा है, फ्लटर के ये वो कौन सी टेक्नोलॉजी बना है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें लिखी गई है और क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ पूछा। फायरबेस पे पूछा जो कि मैंने बैकएंड में यूज किया था उसमें। उसके बाद दोस्तों उसने जावा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने मतलब स्टार्ट करे मेरे से। मल्टी थ्रेडिंग और सारी चीज़ें उसने पूछी, मैंने सब बताया। उसके बाद एक बंदा मेरे से लॉजिक लिखवा रहा था DSA के। नॉर्मल बेसिक्स क्वेश्चंस ही थे, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं दिया था उसने, ठीक है। तो उसके 45 मिनट, 1 घंटा चला मेरा वो इंटरव्यू, जो सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू था। फिर उसने बोला कि आप बाहर वेट करो, हम आपको कुछ देर में बताते हैं। तो मैं उसी केबिन के बाहर वेट करा। उन्होंने आपस में जो भी डिस्कस करा, फिर एक बंदा आके बताया कि मतलब जो उनकी HR थी, जो एक HR मैनेज कर रही थी, उसको बुलाया उसने। तो उसने आके मेरे को बताया कि आपका सेकंड टेक्निकल राउंड हो चुका है, आपका एक लास्ट राउंड है बस, HR इंटरव्यू। यहाँ पे आपका सैलरी डिस्कशन और सारी चीज़ें और बेसिक सारा कुछ होगा। उसने HR जो वो HR जो मेरा सब कुछ देख रही थी, उसने ये भी बोला कि आप ऑलमोस्ट 90% चांस है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अलग ही बिल्ड हो चुका था दोस्तों, ठीक है। सुबह से उन्होंने बिठाया रखा था बिल्कुल एकदम, सारा प्रोसेस करके अलग ही डर लगा जा रहा था। फिर उसने HR इंटरव्यू के लिए मेरे को बुलाया। एक मतलब जो वहाँ पे उस जो कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह था, उसके केबिन में उन्होंने बुलाया। वहाँ पे एक HR और वो एक डायरेक्टर खुद ही था। उसने मेरे से जाते ही पहले इंट्रोडक्शन वगैरह वही नॉर्मल मेरे को बोला देने को, मैंने सारा कुछ दिया। जो वो डायरेक्टर था दोस्तों, उसने मेरे से DBMS के क्वेश्चन पूछे। मैं वहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया। मैंने कहा ये तो HR इंटरव्यू था, इसने साफ साफ बोला था कि कुछ नहीं होना है। उसने मेरे से DBMS के क्वेश्चन पूछे, मैंने वो बताया। उसके बाद SQL के एक बहुत ही बेहतरीन उसने क्वेश्चन पूछा कि मतलब मैं उसमें फंस गया। फिर उसने मेरे को बोला कि नहीं आप थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, तो वो थोड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मे बी इस वजह से भी हुआ चीज़ें, ठीक है। तो वो हुआ। फिर उसने बोला कि ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका ये वो। फिर उसने सैलरी वैलरी की डिस्कस करी, बॉन्ड वॉन्ड का भी बताया कि, और जो भी स्टॉक्स वगैरह दे रहे थे वो उसके लिए बताया। लेकिन दोस्तों यही था प्रोसेस। ये 5 राउंड जो मेरे हुए, पहला स्क्रीनिंग राउंड बहुत ही बेसिक था, ठीक है, आराम से निकल गया वो। उसके बाद उसने मशीन राउंड लिए, जो जिसमें 2 क्वेश्चन उसने पूछे थे DSA के, एक मिड लेवल का था और एक हार्ड लेवल का था, ठीक है। उसके बाद उसने जो तीसरा राउंड लिया मेरा, वो था टेक्निकल इंटरव्यू, जो कि एक दो दूसरे बंदों ने लिया, ठीक है। उसने नॉर्मल प्रोजेक्ट से पूछे क्वेश्चन, सिंपल DBMS SQL के क्वेश्चन उसने पूछे। उसके बाद जो चौथा टेक्निकल इंटरव्यू था, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा उसने लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चंस मेरे से पूछे। सामने उसने लॉजिक्स लिखवाए। उसके बाद 5वां नॉर्मल इंटरव्यू जो था, HR इंटरव्यू था। तो एट द एंड दोस्तों उसने मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आपको रात तक ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसने सब कुछ मुझे समझाया। मैंने कहा ठीक है, मैं तो रिवर्ट बैक करूंगा आपको कि क्या चीज़ें करनी है, एक्सेप्ट करता हूँ कि या रिजेक्ट करता हूँ। फिर उसने ऑफर लेटर वगैरह भेजा, मैंने सारी चीज़ें देखी वगैरह करी। कंपनी अच्छी थी दोस्तों, सब कुछ अच्छा था, पे पैकेज भी बहुत अच्छा दे रहे थे वो। लेकिन जो उनका एक बॉन्ड क्राइटेरिया था, जिसकी वजह से मुझे जो वहाँ के स्टॉक्स मिल रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा, मैंने उसको छोड़ दिया। तो यही था दोस्तों मेरा एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कॉमेंट डाउन करिए, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।